जब मैंने अपना पहला ब्रांच खोला, पहला ब्रांच, तब पहले ब्रांच में से हमारे चर्च के फोटोज निकाले गए विरोधियों की तरफ से, और अगले दिन वो न्यूज़पेपर में डाल दिए गए कि देखो सिंधी समाज क्या कर रहा है। बहुत कुछ बोला गया मेरे लिए, चर्च के लिए, फोटोज डाल दिए गए। और आपको मैं सच कहता हूं, मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा अभी ये तो इशू कर रहे हैं लोग हमारे लिए। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तू आगे बढ़, वेट मत कर। कई लोग आएंगे, आपको डराएंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे। कभी कभी तो आपका परिवार आपके चर्च में जाने के खिलाफ होगा। ये क्या है, कहां जा रहे थे? मैं चर्च गया था। चर्च, हम क्यों जा रहे हैं वहां पर? ये वो बहुत सारी बातें। नो, डरो मत, आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ोगे ना, एक दिन वो भी विश्वास में आएंगी। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप आगे बढ़ते रहो। एक दिन आपके विरोध करने वाले आपसे प्रार्थना करवाएंगे। आमेन। कभी मत सोचना विरोधी हमेशा विरोधी ही रहेगा। जो यीशु का विरोध करता था, उसी ने 13 पत्रियां लिखी है। आमेन। ये साधु सुंदर सिंह कौन थे? विरोधी थे। मम्मी से पैसे लेके बाइबल खरीदते थे और जलाते थे। पता है आपको ये बात? गो रीड हिज बायोग्राफी। अपनी मदर से खर्ची लेते थे। खर्ची मिलने के बाद ढेर सारा बाइबल लेके आते थे और मसीहों के सामने जलाते थे। उनकी किताब में लिखा है, इस पाप के लिए उन्होंने सालों तक पश्चाताप किया था बाद में, जब वो मसीह बन गए। एक बार तो एक बहन आई उनके सामने, एक बच्चे को लेके कहा इसके लिए प्रार्थना करो। साधु सुंदर सिंह ने कहा मैं अपने हाथ उन पे नहीं रख सकता हूं। बोला क्यों? बोला इन हाथों ने बाइबल फाड़ी है, मैं ये हाथ किस पे नहीं रखूंगा। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। यहोशापात डर गया और प्रभु की खोज में लग गया। उसने परमेश्वर को पुकारा, हे परमेश्वर। उसकी खूबसूरत प्रार्थना को सुनिए। क्या तू स्वर्ग पे परमेश्वर नहीं? क्या तू पृथ्वी पे प्रभुता नहीं करता? कितनी खूबसूरत प्रार्थना है ना। वो कहता है तू स्वर्ग में बैठता है पर पूरी पृथ्वी पे राज्य करता है। ओह ब्यूटीफुल प्रेयर। देख वो भीड़ आ रही है। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है, उसने कहा देख वो भीड़ आ रही है जिससे लड़ने की ना हमारे पास ताकत है ना बुद्धि है। We don't have a strength and a wisdom, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। जस्ट उसने ये प्रार्थना पूरी की। बाइबल कहती है एक लड़के पर पवित्र आत्मा उतर आया। यही जिल, ये उसका नाम था। और वो खड़े होकर कहता है, हे यहूदा के लोगों, हे यरूशलेम के निवासियों, हे राजा यहोशापात, तुम डरो मत। कल जाना, लड़ने के लिए जाना, लेकिन याद रखना इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। तुम प्रभु की तरफ से अपना बचाव देखोगे। आप जानते हैं जब वो लोग अगले दिन निकले, अब मैं आपको बहुत खूबसूरत बात बताना चाहता हूं। जब वो लोग आगे निकले, सोचो एक राजा सबसे आगे किसको रखेगा? हथियारबंद लोगों को। तुम आगे बढ़ो। लेकिन आपको पता है पहली रो में आराधना करने वाले खड़े थे। वर्शिपर्स लिखा है, गवैये। गवैये मतलब गाने वाले। सोचो कितनी बड़ी बात है। हथियार वाले पीछे हैं, आगे वो लोग हैं जो नारा दे रहे हैं, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। सब आगे बढ़ रहे थे। और जैसे वो वहां पर पहुंचे, ताल के पास, वहां एक प्लेस थी ताल। जैसे वो वहां पर पहुंचे, पता है उन्होंने दूर से क्या देखा? उन्होंने दूर से देखा जो लोग उन्हें मारने आ रहे थे वो सब जमीन पर ढेर थे। पता है क्यों? मैं आपको बताऊंगा, आप सोचेंगे ब्रदर ऐसे भी होता है। यस, परमेश्वर ने उनके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट किया था।
कंफ्यूजन समझते? एक दूसरे के प्रति वो थोड़े से भड़क गए, उन्होंने एक दूसरे को मार दिया, खत्म किया। अब यहोशापात को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो उनके सामान थे वो लेके वापस आ गए। लिखा है उन लोगों ने एक बड़ी लूट हासिल की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हो परमेश्वर कभी कभी युद्ध कैसे लड़ता है? अगर आप खुदा के पास जा रहे हो और एक बहुत बड़ा दल है जो आपको मारना चाहता है, कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, खुदा ने उनके बीच में लड़ाई करवा दी। सुनिए, कभी कभी परमेश्वर आपके शत्रुओं के बीच में, पता है वो क्या करता है? वो उनके दलों को तोड़ देता है। वो ऐसी चीजें तैयार कर लेता है कि आपके जो दुश्मन है ना, वो ही आपको मारने के लिए आपस में एक मन नहीं हो पाते। वो कहेगा मैं इधर से आएगा, तू मैं इधर से आएगा, तू मैं उधर से आएगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, चलना है साथ में, चलो। हमको नहीं चलना है, जाओ, चलो मरो, चलो। अरे कौन कर रहा है? इसीलिए एक परमेश्वर के दास ने कहा, प्रभु से प्रार्थना करो, उसे रास्ता मत दिखाओ, वो अपने रास्तों से काम करता है। चलिए, मैं, ये तो बैकग्राउंड था, अब मुझे 5 मिनट आपसे बात करने दो। क्या था यहोशापात के जीवन में कि परमेश्वर ने डिसाइड किया, मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा ऐसे अकेले, हम जाएंगे, हम युद्ध करेंगे इसके लिए। पता है, यहोशापात में एक खूबसूरत बात थी जिससे परमेश्वर को इंप्रेस किया था। कितने लोग प्रभु को इंप्रेस करना चाहते हैं? बोलो इंप्रेस। हाँ, करना चाहते? लोगों को कैसे इंप्रेस करते हैं ना हम लोग। कुछ बहनों को देखो, ऐसे ही बैठी रहेंगी, लड़का आएगा बाल खोलेगी, काय को दीदी। या कभी कभी कुछ लड़कों को देखो, खड़े रहेंगे, लेकिन लड़की जैसे आएगी, फोन आया भी नहीं है, पता नहीं किससे बात करते। हाँ हाँ हाँ, कितना? 2 लाख रुपया चाहिए? मेरे ड्रॉवर में पड़ा है, ले लो। 20 रुपया दे पहले। ये कौन था? कौन था फोन पे? कौन था? कोई नहीं था। स्टाइल मारने में हम सब नंबर 1 है ना भाइयों? ये देखो कैसे बेशरम हंस रहे हैं ऊपर से मेरे ऊपर। देखो करते थे ना हम लोग, है ना? फोन आता भी नहीं था, लड़की के सामने निकाल के हाँ हाँ या। जिनको इंग्लिश नहीं आती ना, वो या करते रहते। या। नहीं आता है मत बोलो, मैं बोलता हूं क्या? मेरे को भी नहीं आता। स्टाइल मारने में वी आर नंबर 1। वी ऑलरेडी हमेशा लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश कर। कुछ लोगों को लगता है मैं इंग्लिश बोलूंगा तो स्मार्ट दिखूंगा। हालेलुया। लोगों को कैसे इंप्रेस करते हैं ना। इवन गवर्नमेंट के ऑफिसेस में जाओ तो प्यून को बोलो, अंकल वो अंदर जाना है, काम है साहब से, कल आना। अगले दिन जाओ, कल आना। फिर जाओ, कल आना। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने बोला यार ये रोज बोलता है कल आना कल आना कल आना। फिर मैंने किसी से पूछा ये क्या है? बोला तुमको समझ में नहीं आता है क्या? वो बोल रहा है मुझे कुछ दे। इंप्रेस मी फर्स्ट, ये वहां का लैंग्वेज होता है। कल आना मतलब पहले मेरे को कुछ दो, फिर मैं काम करूंगा। फिर अगले दिन मैंने उसको बोला अंकल मेरा नहीं है। बोला कभी मत आना। लोगों को इंप्रेस करने के लिए क्या क्या करते हैं ना हम लोग। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, मेरे को इंप्रेस करके कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूं, आप भी मत करो। डोंट बी अ डिप्लोमेटिक पर्सन, बी अ स्ट्रेट, बी अ हम्बल। आप नम्र बने, सीधे बने। आपको लोगों को डिप्लोमेटिक वे से कभी भी ट्रीट ही नहीं करना चाहिए।
चलो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज करके दिखाता हूं। मेरे चर्च में हर रविवार के दिन जब मैं जाता था, पहले जो हमारा पहले आपने देखा था हमारे चर्च में पहले एक मीटिंग चलती थी, पीछे ब्राउन कर्टन होता था, ब्राउन। वो हमारा फर्स्ट ओल्ड चर्च है जो आरके तलरेजा कॉलेज के पास चलता था। मैं रविवार को जैसे चर्च में जाता था, मैं एक लड़के को देखता था, वो हमेशा कुर्सी को इस तरह उठा के चलता था और जैसे मैं आऊं उसे रखता था। एक संडे में फिर से आया, इस बार भी वो ऐसे ही दिख रहा था। मैंने एक दिन पूछा उसको, मैंने कहा शादी किया है कैसे, हमेशा इसके। फिर एक और रविवार मैंने इसको देखा, फिर से ऐसे ही था, हमेशा मेरे सामने कुर्सी उठा के से रखता था। मैं प्रभु को बोला, प्रभु ये मैं आता हूं तभी उठाता है यार। एक दिन मैं चर्च में आया, मुझे एक भाई ने कहा, ब्रदर ये कितना मेहनती है ना, हमेशा काम। मैंने कहा मेहनती नहीं है, पाखंडी है। मेरे को इंप्रेस करने की कोशिश करता रहता है। आजकल रविवार के दिन लोग पास्टर को इंप्रेस करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते। अरे पास्टर सेवा नहीं देगा भाई, पास्टर देगा ना, पास्टर ले भी लेगा, उसको इंप्रेस करो, वो तुम्हें सेवा देना चाहिए। आज देखो कुछ लोगों को, बहुत से लोगों ने उनको बिठाने की कोशिश की, कोई उनको बिठा पाया नहीं, बिठा पाया। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा खुदा ने नियुक्त की है। लोगों को इंप्रेस मत करो, लोगों को खुश करने की, या उनका इज्जत करो, उनसे प्यार करो। अगर पैसे हैं तो उन पैसों से उनका साथ दो। बाइबल बताती है अधर्म के धन से मित्र बनाओ। अगर आपके पास पैसे हैं ना, अगर आपके पास ताकत है करने की, पीछे मत हटना। लोगों की इंक्वायरी करो, उनको दवाई चाहिए दवाई लेके दो, खाना चाहिए खाना लेके दो, किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, खड़े हो जाओ, उनको बोलो एक शर्त पे मैं आपकी हेल्प करूंगा, मेरा नाम किधर मत लेना कि मैंने की है। आजकल तो कोई मदद करे और उसका नाम मत लो, चर्च छोड़ देते हैं। ये फलाने ने इतना दिया, ये फलाने ने इतना दिया, ये फलाने ने, ये बातें यहां से क्यों बोल रहे हैं आप लोग? बाइबल तो बताती है तुम्हारा दान गुप्त में होना चाहिए, इतना गुप्त में कि आपको भी ना पता चले। लिखा है दाहिना दे तो बायां हाथ न जानने पाए। सोचो, यहां तो अनाउंसमेंट हो रही है, और कभी कभी अनाउंसमेंट करते करते किसी का नाम अगर आप भूल गए, अगले दिन वो चर्च में नहीं दिखता है। अरे भाई क्यों नहीं आए? मैंने इतना किया, मेरा नाम भी नहीं लिया। तो तूने अपने नाम की वजह से किया था कि खुदा के लिए किया था? जिनका भी नाम लिया गया ना, आपको बताऊं, उनको प्रतिफल मिल गया। बोलो प्रतिफल मिल गया। क्या प्रतिफल है? बताओ। वेट, यही प्रतिफल है तुम्हारा। हो गया। ऊपर ठेंगा है, कुछ भी नहीं है। बोलो थम्स अप, बाजू ले वो थम्स अप। ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, इधर मिल गया। क्या था? तालियां। वे अपना प्रतिफल पा चुके। जिनको इधर प्रतिफल नहीं मिला है ना, उधर मिलेगा उनको। प्रार्थना करिए कि कभी भी आपकी मदद डिस्प्ले ना हो। हमेशा आपके दान खुदा के सामने पहुंचे। आमीन। हालेलुया। अब प्रभु को कोई इंप्रेस करना चाहता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, खुश हो जाता है वो उससे। उसने यही चीज यहोशापात में देखी और उसने उसकी मदद भी की। और पता है वो बात क्या थी? उसे अच्छा लगा यह जानकर कि जब राजा के सामने लोग लड़ने आए हैं तो वो अपने सैनिकों को नहीं गिन रहा,
वो रणनीति नहीं बना रहा, वो सबसे पहले मेरे पास आया। दिस इज, आपको पता है यहोशापात ने अपने सैनिक नहीं गिने, यहोशापात ने वजीरों को नहीं गिना, कितने लोग हैं हम लोग, कैसे सामना करेंगे। वो पहले परमेश्वर के पास गया। अब जानते हैं, इतनी सिंपल चीज है जो परमेश्वर को इंप्रेस करती है। इन लोगों ने पहले अपना फोन नहीं उठाया, इन लोगों ने पहले किसी मिनिस्ट्री में कॉल नहीं किया, इन लोगों ने व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं डाला, ये सबसे पहले मेरे पास आए थे। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, अपने लाइफ में ये आदत डेवलप करे। हर समय पहले प्रभु के पास जाएं, उसके बाद अपने पास्टर को कॉल करें, किसी मिनिस्ट्री को कॉल करें, किसी व्यक्ति को कहें मेरे लिए प्रेयर करो, बट सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना सीखिए। मैं प्रभु से पूछ रहा था, आप इस लड़ाई में क्यों गए थे लड़ने? सिंपल, क्योंकि पहले पहले मुझे ही न्योता मिला था। कुछ लोग जब परेशान होते हैं ना, दुनिया भर के चक्कर मार के आएंगे, बाद में प्रभु को पुकारते। नो सर, डोंट डू दिस, ये ना करें। मुझे जुकाम भी होता है ना, जुकाम, मैं उसके लिए भी प्रभु के पास जाता हूं। प्रभु, गोली लेने का मन नहीं है, आप चंगा करिए। बहन, पिंपल आता है ना, पिंपल, मुहासा, उसको लेके भी खुदा के पास जाओ। प्रभु, अच्छा नहीं दिख रहा है, आप ठीक कर दो। कौन कहता है कि प्रभु को सिर्फ तभी पुकारा जाता है जब लाल समुद्र जैसी मुसीबतें आए? परमेश्वर को छोटी छोटी बातें, आपको पता है प्रभु कितना छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता है? कितने लोग जानते हैं आज रायपुर में कितने सारे पक्षी मरे होंगे, आज उड़ते उड़ते गिर गए होंगे। यीशु ने कहा, तुम्हारे पिता की मर्जी के बगैर 2 गोरियां भी नहीं गिरती। आप सोचो, इतना परमेश्वर विशाल है, पूरी दुनिया में अगर एक पक्षी भी मर के नीचे गिरता है, खुदा को यह बात पता चलती है। यीशु क्यों ये बातें कह रहा था? वो समझा रहा था, एक पक्षी गिरता है, खुदा को पता चलता है, तो तुम्हारा दुख उसे कितना पता होगा। सोचो, तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं, मुझे भी नहीं पता है मुझे कितने बाल हैं, परमेश्वर को पता है, उसने उसे काउंट किया है। क्यों परमेश्वर इतनी लीस्ट चीजों की इंफॉर्मेशन रखता है? ये दिखाने के लिए तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारा एक बाप है जो स्वर्ग में है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चेंज योर एटीट्यूड। अपने प्रॉब्लम में सबसे पहले अपना फोन मत उठाओ, अपने प्रॉब्लम में सबसे पहले अपने पास्टर को मत ढूंढो, अपने प्रॉब्लम में सबसे पहले किसी फेमस मिनिस्ट्री में कॉल मत करो। ये सब सेकेंडरी है, बाद में आता है। पहले जाओ और अपने कमरे में जाओ और जानो कि तुम्हारा पिता गुप्त में है, उसे पुकारो। क्रिश्चियनिटी बहुत सिंपल है। जीसस इज वेरी सिंपल। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आज भी प्रभु हमारे बीच में आए ना, आप पहचान भी नहीं पाओगे उसे। वो इतना साधारण है। वो इतना साधारण है। वह मरा, यह सबूत है कि वो मनुष्य है। वो जी उठा, यह सबूत है कि वो खुदा है। वो इतना साधारण है। सच कहता हूं, अगर आज भी अगर आप प्रभु से मिलेंगे ना, आप बोलेंगे कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है ये, इतना
इतना साधारण है वो कि अगर वो आपके साथ बात करे ना, आप उसको देखते ही रहोगे कि इस दुनिया का बादशाह कितना गरीब है। बहन, मैं मिल चुका हूं उससे। वो इतना साधारण है, उसकी स्माइल भी मैसेज देती है। अगर वो आप पे हंस दे ना, पूरी जिंदगी निकाल सकते हो आप ये याद कर करके कि उससे वो मुझ पे हंसा था। आप जानते हैं, स्माइल तो छोड़ो, अगर वो आपको देखे भी ना तो उसकी आंखें भी आपसे बात करेंगी। पतरस ने जब तीसरी बार इनकार किया, आपको पता है वहां क्या लिखा है? तब यीशु ने पतरस को देखा। मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु आपने क्या क्या देखा उसको? अरे सूरज, मैं उसको बोल रहा था दूर से, कोई बात नहीं, तू 3 बार गिरा है ना, मैं फिर भी तुझसे प्रेम करता हूं। आई स्टिल लव यू।